एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखते हैं 2। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। इसमें जो ये नंबर ये पार्ट दिख रहा है P0, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको पोलिनोमियल दी हुई है उस पोलिनोमियल में आपके पास जहाँ पर x या y जो भी वेरिएबल या t जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी जगह आपको ये नंबर को रिप्लेस करना है। और जब ये नंबर आप पुट करेंगे उस पोलिनोमियल में तब आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो पहले वाला पार्ट देखते हैं। py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले हम y की जगह पुट करते हैं 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी पोलिनोमियल की। तो हम रखते हैं इसमें p की जगह p और y की जगह 0 इक्वल्स टू जहाँ भी आपको y दिखे वहाँ आपको 0 रखना है, 0 प्लस 1। तो ये तो आपका क्या हो गया, सिर्फ यही पार्ट बचा, ये तो 0 ही है। तो कितनी आ गई वैल्यू 1। तो एट y इक्वल्स टू 0 आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, पोलिनोमियल जो हमारा y में था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सेकेंड पार्ट में हमें 1 रखना है। तो अब हम करेंगे एट y बराबर 1। जब y बराबर 1 रखेंगे इस पोलिनोमियल में तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। फिर माइनस 1 फिर प्लस 1। माइनस और प्लस एक दूसरे से नेगलेक्ट हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं एट y बराबर 2 पर। तो जब आप y बराबर 2 पे देखेंगे इसी पोलिनोमियल में y की जगह 2 को पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर, आपको इसको प्रॉपर इसी फॉर्म में लिखना है जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को लिखा है। माइनस के 2 प्लस 1। फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि ग्रेड 9 में फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको करना है इसका स्क्वायर क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया 2 आएगा, प्लस 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो एट y बराबर 2 पे आपके पास इस पोलिनोमियल की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सिमिलर वे में ही हमें आंसर को निकालना है। तो हमारे पास है सेकेंड वाले पार्ट में pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। अब आपको यहाँ पर t की जगह सबसे पहले एट t बराबर 0 तो 0 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल जहाँ भी t है वहाँ पर आपको 0 पुट कर देना है। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू अगेन ये t की जगह आप 0 रखेंगे माइनस 0। अब आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो एट t बराबर 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू यानी कि जो आपको फाइनल सॉल्व करने के बाद मिला है वो 2 मिला है। सेकंड बोला है उसने कि t बराबर 1 पुट करने पर आपको निकालना है कितना आंसर आएगा। देन हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 पुट करने पर यहाँ पर रखेंगे इस वाली इक्वेशन में जो ये वाली पोलिनोमियल में। तो ये होगा हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस ये वाला, हम इसको ही बार बार सॉल्व करेंगे तीनों पार्ट को, तीनों वैल्यूज़ के साथ। ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो गया आपका 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हो गए कंबाइन, 3 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2 माइनस 1 3 और 2 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट आपको रखना है एट t बराबर 2। तो जब आप t बराबर 2 पर रखेंगे तो फिर से पोलिनोमियल में वैल्यू को रखेंगे। इस वाली पोलिनोमियल में जब 2 को रखने वाले हैं तो 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई के साथ, जहाँ कोई साइन नहीं होगा वहाँ अंडरस्टूड मल्टीप्लाई का साइन होगा, माइनस के 2 का क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कंबाइन होके कितना हो जाएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 2 8 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 क्यूब है क्योंकि 2 जब आप सॉल्व करेंगे इसको
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आपको मिल जाएगा। 8 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कितना आएगा 4 आएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास ये पोलिनोमियल है px बराबर x की क्यूब। तो इस वाली पोलिनोमियल में आपको क्या करना है, x की जगह पहले 0 फिर 1 फिर 2 1 बाय 1 पुट करेंगे। तो पहले हम रखते हैं इसमें एट x बराबर 0। इस पोलिनोमियल में जब हम पुट करेंगे तो 0, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इससे 0 मिलेगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है ये वाला p बराबर 1, तो हम x बराबर 1 पुट करेंगे। ये क्या है आपका पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल आपकी जिस भी वेरिएबल में वहाँ पर आपको ये नंबर पुट करना है। इसमें रखते हैं हम, ये वाला है आपका पार्ट px बराबर, यानी कि यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे। इसका करेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट एट x बराबर 2 पर, तो 2 पर रखेंगे इस वैल्यू को। तो पोलिनोमियल में जहाँ पर भी वेरिएबल आपको x दिखे वहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो 2 का क्यूब, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट, उसके दो मेथड हैं। ये आप देखिए px बराबर है आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1। ये आपने ग्रेड 8 में एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हमारा फाइनल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह x स्टैंड है तो x का स्क्वायर, माइनस और b की जगह 1 स्टैंड है, 1 है तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो दूसरा मेथड होगा उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रखेंगे एट x बराबर 0। तो जब 0 रखेंगे इसमें, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फॉर्मेशन आपको सेम ही करना है। तो 0 माइनस 1, तो आपका रिजल्ट आएगा -1। x बराबर 1, तो जब आप 1 रखेंगे, जहाँ पोलिनोमियल में आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस, तो एंड रिजल्ट 1 आएगा। एट x बराबर 2, जब आप 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर आपका 4 -1 और आपका आंसर कितना आएगा 3। तो ये 3 रिजल्ट्स हमें मिले हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को रखने पर। इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, px बराबर, ये आइडेंटिटी अगर नहीं भी आपको याद है, नहीं भी पता, तो भी आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना वही है, प्रोसेस में सेम रिपीट ही आपके स्टेप्स रहेंगे। तो अब इसमें हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो 0 में से आपका -1 गया एंड आपको रिजल्ट मिलेगा -1। 0 प्लस 1 1 ही मिलेगा, तो कितना आएगा -1। तो एंड रिजल्ट हम चेक करते जाएंगे, सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट हम p बराबर, इसमें x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई आप 1 प्लस 1 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 आना चाहिए था, प्लस माइनस से कैंसिल आउट होके 0 आएगा। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि आंसर 0 है, ये भी 0 है। नेक्स्ट हम पोलिनोमियल में 2 को पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, तो कितना आ जाएगा 3। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ये प्रोसेस अगर हमारा जो है दोनों मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो आप मॉडिफाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला कोई पार्ट, इसमें क्या सॉल्व करना है।